पुरुषार्थ कर रही है कि मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएं। फिर 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ था? हा? अरे वो पहले ही प्रत्यक्ष हो गया, तो अब दोबारा प्रत्यक्ष होंगे क्या? होगा भविष्य में, फ्यूचर में। 76 में आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ, मन बुद्धि का बाप है। 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? है। तो अब कहां से मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में पार्ट बजाता है, वो शंकर के नाम रूप से जाना जाता है। कि दुनिया में कोई नहीं जानता कि शंकर का माँ बाप कौन है, शंकर का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब होगी। शंकर को जन्म मरण के चक्र से न्यारा माना जाता है या जन्म मरण के चक्र में आने वाला है? न्यारा माना जाता है। माना वो 84 जन्मों में कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, सदा निश्चय बुद्धि। क्योंकि गीता में लिखा है निश्चय बुद्धि की पहचान निश्चय बुद्धि विजय। जन्म जन्मांतर जो भी पार्ट बजाएगा उसकी बुद्धि में विजय ही विजय लिखी हुई है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक नारायण ही है शास्त्रों में जिसको दिखाया जाता है कि उसकी कभी भी कभी भी हार नहीं हुई। बाकी सब मनुष्य आत्माओं की हार होती है, देव आत्माओं की भी हार होती है, लेकिन नारायण की कभी हार नहीं होती। उसकी पहचान बताई क्या? निश्चय बुद्धि विजयते। उसकी कभी भी अनिश्चय की होने की बात है ही नहीं। संगम युग में भी अनिश्चय रूपी मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होता। तो बताया जो पैराडाइज का निर्माण करते हैं बाप,